नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए कमजोर संकेत। एफआईएस की कैश में लगातार 5वें दिन बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। एशिया पर भी दबाव। उधर पश्चिम एशिया युद्ध से इकॉनमी पर दिक्कतें पड़ने की आशंका से यूएस इंडिसेज में बड़ी गिरावट। करीब 800 पॉइंट टूटा डाउ जोन्स। नैस्डैक और एसएनपी में भी हल्की नरमी। रूस से तेल खरीद पर भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत। यूएस ने 30 दिनों के लिए तत्कालिक छूट दी। वेस्ट एशिया संकट की वजह से लिया फैसला। उधर क्रूड में ऊपरी स्तरों से दिखी नरमी। $86 जाकर वापस 83 पर आया। ईरान जंग के 7वें दिन ईरान इजरायल का वॉर पलटवार और भीषण हुआ। पिछले 72 घंटों में अमेरिका ने ईरान के 200 से अधिक ठिकानों पर किए हमले। ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर की खबरों को किया खारिज। ट्रंप बोले ईरान के बाद उनका अगला नंबर क्यूबा का। पीबी फिनटेक में आज हो सकती है 700 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। करीब 2.5% के डिस्काउंट पर हो सकता है सौदा। टेंसेंट क्लाउड बेच रहा है हिस्सेदारी। और रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। 89 रन्स की धमाकेदार पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच बने संजू सैमसन। गेंदबाजी में बुमराह चमके। 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मैच। मैच तो गजब था। 20 ओवर की प्रतिस्पर्धा और 500 रन। मैच में बाद में आऊंगा, लेकिन जिस काम के लिए सुबह सुबह आप मेरे साथ जुड़े हैं, मार्केट्स, पहले उस पर फोकस। शुक्रवार की सुबह है, यह हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और कल बढ़िया रही कह लीजिए। वो सेंसेक्स की एक्सपायरी मजबूत नोट पे एंड होती हुई। तो वो जो 3 दिनों की हैवी सेलिंग थी भारतीय बाजारों में, उस पर ब्रेक लगा। वो स्लाइड रुकती हुई नजर आई। मामला तो वैसे कल भी ठंडा पड़ रहा था। इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। एक समय सारे गेंस, अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में सारे गेंस ठंडे पड़ रहे थे। वो तो आखिरी के 1-1.5 घंटे की कहानी है। जब एक्सपायरी का दिन था, आखिरी 1.5 घंटे के आसपास खबरें आना शुरू हुई कि ईरान ने यूएस को शर्तों के साथ ऑफर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम छोड़ने को तैयार हैं। इस तरह की खबरें आना, सिस्टम में काफी पेन ऑलरेडी। एक्सपायरी का दिन बढ़िया कॉकटेल बन गया एक शार्प अपमूव का भारतीय बाजारों में। फाइनली हुआ क्या, 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ 24,750 के ऊपर हमने सेशन की समाप्ति करी। माहौल स्क्रीन बढ़िया थी। विक्स गिरा, सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आ रहे थे। ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। रुपया मजबूत हो रहा था। आईटी को छोड़ दूं तो बाकी सारे सेक्टरल पॉकेट्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। तो समीकरण तो बढ़िया थे, पर बाद में क्लैरिफिकेशन आना शुरू हुआ ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी इरना की तरफ से, यानी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी का, कि वो डेप्यूटी एफएम के रिमार्क्स दरअसल पहले हुए यूएस के नेगोशिएशंस का पार्ट थे। कोई फ्रेश प्रपोजल नहीं दिया गया है। तो भैया तैयार हो जाइए एक और कंफ्यूजन, केओस, अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी से भरे सेशन के लिए। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है ऑलमोस्ट 1% के वापस दबाव के साथ 225 पॉइंट गवा के आज शुक्रवार की सुबह शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोब के संकेत दिखाता हूं, उसके बाद हॉर्मास से बातचीत की शुरुआत करेंगे। डेवलपमेंट्स हैं क्या, ये इरना की क्लैरिफिकेशन, इसके अलावा भी कुछ बयानबाजी हुई है क्या? उसके अलावा आज सुबह सुबह यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान वगैरह आए हैं। भारत 30 दिनों की विंडो दी गई है रशियन ऑयल प्रोक्योर करने के लिए। सब समझूंगा। पहले जरा ग्लोब के समीकरण। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया मैंने, 220 पॉइंट का दबाव। हमारे एशियन पीयर्स भी लाइक वाइज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं।
ज्यादातर मार्केट सारे के सारे, क्विकली स्क्रीन फ्लिप कर दीजिए, बस आपको आइडिया लेना है। उसके बाद लेकर आइएगा यूएस के मार्केट्स। यूएस में भी कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स रिकवर करके ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे थे 3:30 बजे, पर एक्चुअल सेशन में वहां पे भी दबाव गिराया 1/4 से। नैस्डैक कम गिर रहा है, 1.5% तक की कमजोरी थी, डाउ 1.5% दबाव के साथ था। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास ही हल्के इन ग्रीन ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी, जहां छोड़ा था उससे थोड़ा सा दिक्कत भरा मामला है और वो दिख रहा है ऑफकोर्स। और थोड़ा सा मामला कल का इक्वेशन भी जो बचा के गए थे उससे कुछ विपरीत निकल कर आई है। तो हॉर्मास भाई साहब, हो क्या रहा है? हो तो बहुत कुछ रहा है आशीष, गुड मॉर्निंग आपको पहले तो। और इस वजह से कि कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी नहीं है और पहले तो, लेकिन सबसे पहले तेल की ही बात कर लेते हैं। जो बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त का आया है वो ये है कि यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारतीय रिफाइनर्स को तात्कालिक प्रभाव से 30 दिनों का एक वेवर दिया है, जिससे वो रूस से तेल खरीद सकती है। लेकिन उसमें एक कंडीशंस अप्लाई ये है कि ये सिर्फ उन जहाज़ों के लिए है जो पहले से ही समंदर में है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बुला लो, हाँ मेरे पास आ जाओ, ऐसा। क्योंकि कुछ दिनों से खबरें चल भी रही थी कि रूस ये बात कर रहा है कि हम जो है जो तेल भारत की तरफ मोड़ सकते हैं, हम तैयार है इस बात के लिए। तो अगर कोई आपका तेल का जहाज रूस का समंदर में फंसा हुआ है, वो आप भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। इस तरह का वेवर दिया गया है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये स्कॉट बेसेंट ने एक्स पे लिखा कि ये जो स्टॉप गैप मेजर दिया गया है 30 दिनों का, इससे ईरान जो एनर्जी को जो बंधक बनाकर इस तरह के युद्ध लड़ रहा है उससे थोड़ा सा दबाव जो है वो कम होगा। और कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि तेल की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, तो उसमें से पहला कदम ये उठाया गया है। और जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि ब्रेंट इस वक्त थोड़ा सा 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है। मतलब रशियन जहाज अगर होते हैं ऐसे, हर समय ऐसा होता है क्या? हाँ, समंदर में तो होते ही है जहाज, वो जहाज जो निकल चुके हैं, इधर फंसा पड़ा है, उसको बुला लो और उससे तेल, हाँ वहां से अगर आप उसमें तेल अगर है, फ्रेश खरीद नहीं हो सकती। फ्रेश खरीद नहीं हो सकती। ये जो उन्होंने अपने ट्वीट में तो यही लिखा है कि this will not provide significant financial benefit to the Russian government as it only authorizes transactions involving oil already stranded at sea। हाँ, तो यही है, ये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। उनका वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्माज को सिक्योर करेंगे हम, उस बारे में कोई बयान नहीं है। वो हम इंजरी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे, उस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, बयान नहीं है। और वो कंडीशंस अप्लाई के साथ हमेशा चल रहा है कि जब समय सही होगा तब करेंगे, तो अभी नहीं, क्योंकि तो आपने जब करना होता तो आप अभी तक कर चुके होते। तो ये उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि हम जहाज़ों को जाने देंगे ये वो वगैरह वगैरह, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो तेल कल तो ब्रेंट ने तो $86 का इंट्राडे हाई बनाया था, उसके बाद से प्राइसेस में थोड़ा सा कूल ऑफ आज देखने मिल रहा है। कल डाउ 800 अंक गिरा, क्योंकि अब चिंता यह है कि ये युद्ध की वजह से एक तो आपकी फिस्कल डेफिसिट पहले से ही इतनी ज़्यादा है, उसके अतिरिक्त खर्च होंगे, तो उन खर्चों का क्या नतीजा होगा अर्थव्यवस्था पर वगैरह, महंगाई पर वगैरह वगैरह। और तेल की बढ़ी हुई कीमतें भी जो है एक नेगेटिव बनती जा रही थी, क्योंकि कल यूएस क्रूड जो है $81 के ऊपर जाकर बंद हुआ था। और मजबूत डॉलर और फेड के ब्याज दरों में कटौती करने के आसार कम होने के चलते सोने और चांदी में भी कल बिकवाली देखने मिली थी। तो ये जो हेवन अपील थी सोने चांदी की, वो अब महंगाई बढ़ेगी और डॉलर जो है मजबूत होता जा रहा है। 99, लगभग 99.5 का हाई कल डॉलर ने बनाया था। और यूएस हाउस ने भी कल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो प्रस्ताव था उसे खारिज कर दिया, 219 के मुकाबले 212 वोट से। कौन सा प्रस्ताव था? जो सेनेट ने कल फेल कर दिया था, वही हाउस में आज हाउस से बड़े हाउस में जाना था। दोनों में पास होना चाहिए था अगर कोई कदम उठने थे। तो सेनेट में तो पहले ही ईरान को लेकर, हमले को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप पर रोक लगाई जाए या उन्हें कहा जाए कि आप हमले बंद करें वगैरह वगैरह, सब लोग डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के पक्ष में जा रहे हैं। हाँ, कुछ जो सेनेट और रिपब्लिक हाउस दोनों में जो है प्रस्ताव जो है वो फेल हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने बयान में ये कहा कि ईरान का जो अगला नेता चुना जाएगा उसके चुनाव में भाई आई नीड टू बी इन्वॉल्व, मेरी सहमति जरूरी है। खबरें ये चल रही है कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई, जिनकी मौत हुई है इन हमलों में, उनके जो बेटे हैं मुश्तबा खामेनेई, वो उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो आउटकम हमें मंजूर नहीं है, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और सारे जो ईरानियन डिप्लोमेट्स है, IRGC है, उनसे हम अभी भी कह रहे हैं कि आप समर्पण कर लीजिए तो आपको इम्यूनिटी दी जाएगी, वरना आपका अंत तय है। वेनेजुएला टाइप मामला है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान के बाद जब मामला ईरान का खत्म हो जाएगा तब हम निशाना क्यूबा पे साधेंगे, ये अगला नंबर क्यूबा का है, ये भी उन्होंने कहा। और ईरान की स्टेट मीडिया के हिसाब से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 1200 हो गई है।
1200 से ज़्यादा हो गई है। और ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले हैं वो शुरुआत से अब तक 90% कम हो चुके हैं, ये सेंटकॉम का डेटा कह रहा है। और ये ईरान के विदेश मंत्री ने कल साफ किया कि हमने यूएस के साथ 2 बार बातचीत की और बातचीत के दौरान जो है यूएस ने हमले किए हम पर, तो अब उनके साथ बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, हमने सीज फायर का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। ये बात ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दी। एक और बात युद्ध से अगर साइड में निकले तो बात यह है, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई है कि यूएस ऑफिशियल्स ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया है कि अगर किसी भी कंपनी को एनवीडिया, एएमडी या इन सभी कंपनी से चिप्स खरीदने हैं तो उन्हें सरकार की इजाजत लेनी होगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना जो है कितने चिप्स चाहिए और किस संख्या में चाहिए। तो ये सख्ती ड्राफ्ट रेगुलेशंस है, अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक जो है ये रेगुलेशंस फाइनलाइज नहीं हुए हैं या इसे पूरी तरह से रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। ये ब्लूमबर्ग की खबर थी, तो इस पे एनवीडिया, एएमडी थोड़े से गिरे थे, फिर बाद में रिकवर भी हो गए। आज का सबसे बड़ा डेटा, अगर युद्ध से अगर हम बाहर निकले तो आज का जॉब्स डेटा आएगा शाम को, तो उस पर सबकी नजरें होंगी, बेरोजगारी की दर पे सबकी नजरें होंगी। तो इस वजह से बाजार इस वक्त थोड़े से वेट एंड वॉच मोड में है, लेकिन हालात अभी भी सुधरते हुए तो नजर नहीं आ रहे। मामला जस कता से हालात सुधर नहीं रहे। वो एशिया, वो गिफ्ट निफ्टी का मूड आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा ही रहा है। शाम को तो कल गजब मैच था भाई साहब। लाइए सब लोग एकदम जर्सीज में नजर आएंगे। आज दिन भी ऐसे ही था। अब संडे को फाइनल है ना शाम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, पर क्या मैच था। 250 रन बनाने के बाद भी हलक पे रही भाई साहब पूरे टाइम। गजब था। वीरू देखा कल मैच पूरा? मैं देखा, मैं शुरुआती 3-4 ओवर मुझे लगा कि मामला निपट गया, मैं जाके कहीं बैठ गया था थोड़ी देर के लिए टीवी बंद करके। फिर जब लौटा तो देखा गजब जनाब, ये तो चल रहा है सही। फिर बैठा मैं आखिरी तक मैच में। नहीं अब हाँ मतलब पूरी टक्कर दी इंग्लैंड ने कल। नहीं गजब था। और मेरे लिए तो बुमराह का 18th ओवर जो था वो गजब था, बस सही उसने बचा लिया भाई साहब। मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच वही थे। There is only one जस्सी भाई। We only trust जस्सी भाई। सब बच गए, उस ओवर ने बचा लिया। पर ठीक है, वेल प्लेड, बहुत अच्छा मैच, बहुत अच्छा मुकाबला। हाँ बॉयज प्लेड वेल। हाँ बॉयज प्लेड वेल। खैर वीरू के पास चलते हैं। अब वीरू अपनी पिच पे खेल के दिखाएंगे। लाइए भैया निफ्टी बैंक कल का दिखा दीजिएगा भाई साहब। अब करना क्या है, कल तो अच्छी खासी कवरिंग के मूव्स एंजॉय कर लिए हमने, आज समीकरण फिर बदले से। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, पिच बहुत गीली है आपकी, जैसे कि आप पहले पिच रिपोर्ट दिया करते थे ना। और स्टिल तो गीली मतलब बॉल टप्पा खाएगी तो उचकेगी ही नहीं। हाँ मतलब माथा भी फट सकता है, ऐसी बात नहीं है। ओहो आप समझिए, हेलमेट में लग सकती है बॉल। मैं इसलिए कह रहा हूँ आशीष, क्योंकि देखिए एफआईएस की सेलिंग अभी भी कंटिन्यूस। मैं उस लिक्विडिटी फैक्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। आई मीन वो सेलर थे कल परसों, उससे पहले भी कुछ सेशंस पे सेलर थे। बट ये है कि कल एक अनकन्फर्म न्यूज़, एक वायरस ने कुछ चलाई, और उससे अगर आप देखें यूएस फ्यूचर्स कवर हुए, इंडियन मार्केट्स में कवरिंग आई। एक वीक एनवायरनमेंट में वीक शॉर्ट्स जब ट्रैप होते हैं, या फिर जब वो अपनी वीक शॉर्ट्स जब अपनी शॉर्ट्स कवर करते हैं, एक 621-600 के ऊपर एक स्कोप ऑफ मिनी शॉर्ट कवरिंग जो था वो आपने देख लिया। पर क्योंकि वो क्लेम नहीं हुई खबर फाइनली, तो बाजार ने थोड़ा सा अपने आप को ट्रिम भी कर लिया। इस सेकेंड पार्ट को छोड़ दीजिए, आप फर्स्ट पार्ट पे फोकस कीजिए। जब ये खबर नहीं थी तब बाजार क्या कर रहा था? बाजार रिस्पेक्ट दे रहा था 480 को, बाजार रिस्पेक्ट दे रहा था 500 को, बाजार रिस्पेक्ट दे रहा था 550 को टेम्परेरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास इस रेंज में बहुत डेटा है, बट कल के सेशन का भी अगर आप देखें, एक महत्वपूर्ण अंश ये था कि आपने 24,500 को रिस्पेक्ट दी। दैट्स गुड। हम उसी पर अगर आप देखें फोकस करेंगे। पहले आते हैं एफआईएस के स्टैट्स पे। कैश में ताबड़तोड़ सेलिंग है उनकी, और कल भी अगर आप देखें ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन स्टैट्स पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उनमें कुछ कन्फ्यूजन नजर नहीं आ रहा है। तो एफआईएस की कैश में सेलिंग 3753 करोड़ रुपए की, डीआईएस की करीब 5153 करोड़ रुपए की बाइंग। इंडेक्स कल एफआईएस ने सेल नहीं किया, दैट्स गुड। इंडेक्स पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर नहीं था। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप छोड़ दीजिए सेकंड पार्ट को भी, आप देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ। फर्दर सिंकिंग प्रोसेस जो थी वो नहीं थी। आप नहीं जा रहे थे 100 वेमा की तरफ, आपने ज़्यादा अपने आप को क्लोज रखा 50 वेमा की डायरेक्शन में। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 868 करोड़ की सेलिंग। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। कॉल आइटर्स कैसे प्रिवेल करते हैं? अब आप देखिए, आप कहेंगे कि जनाब की एक छोटा सा पुल बैक आ गया था तो उसने ऑप्शन स्टैट्स को प्रभावित किया। हाँ बिल्कुल किया होगा। आइए देखते हैं जरा एक बार, जरा ऑप्शन स्टैट्स देखिए। 24,500 के पुट में क्या हुआ ऐसे एनवायरमेंट में? 24,500 के पुट, ये देखिए पुट्स में
500 पे 54 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 17 लाख पुट यहाँ पे की, और 24,800 पे सबसे बड़ा कॉल आउटस्टैंडिंग वाई, उसके बाद 25,000 पे और 25,200 पे लेके आइए सिर्फ बेस वन स्कीम पे। हमारे गिफ्ट निफ्टी में एवरेज करीब करीब अब तक 200 पॉइंट का ड्रॉप है। बेस वन को अपने जहन में बिठा लीजिए, थोड़ा बड़ा है, वाइल्ड है, 150 पॉइंट का बेस वन है। और क्यों है? क्योंकि ये टेक्निकल और साथ ही साथ ऑप्शन स्टैट्स को इंक्लूड करता है। अगर हम पोस्ट गैप डाउन इस बेस वन को होल्ड कर रहे हैं, देन अगेन अ रिवर्सल इज पॉसिबल, अगेन अ रिवर्सल इज पॉसिबल टुवर्ड्स यस्टरडेज हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। हमने क्या देखा अभी? कॉल आइटर्स कहां परसिस्ट करते हैं? 24,800, 24,900, 25,000। टफ है इंडेक्स, बेटर टू अवॉइड, बट स्टिल अगर मुझसे ये काम कहा गया है तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम बेस वन को होल्ड करते हैं तो रिवर्सल टुवर्ड्स RS1 ट्रैजेक्टरी इज क्वाइट पॉसिबल। हाँ, अगर आप बेस वन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आप कल की ट्रेडिंग सेशन के अपने रिगेन्ड मोमेंटम या फिर बेस को लूज करके आप ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स 100 डे में। तो ये पिक्चर है निफ्टी की। निफ्टी बैंक, देखिए कल निफ्टी बैंक कमजोर था। कल निफ्टी बैंक अभी तक बेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और देखिए कल थोड़ी सी उस खबर ने काम कर दिया, अदरवाइज क्लोज बहुत अच्छा नहीं होता निफ्टी बैंक का। हम 59,000 को रीगेन करके क्लोज हुए, बट इंट्राडे स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर खराब था आशीष। कल एसबीआई ने 20 डे को वायलेट किया इंट्राडे बेसिस पे। कल एसबीआई में प्रेशर विजिबल था, प्रॉफिट टेकिंग विजिबल थी अंडर दिस एनवायरमेंट। मैं लेके आऊंगा स्क्रीन पे बेस वन, ये RS1 प्लीज रखिएगा। देखिए गिफ्ट निफ्टी में एक ड्रॉप है 200 पॉइंट का। एग्जैक्टली निफ्टी बैंक को सेंस करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी ट्रैजेक्टरी में खुलेगा, बट एक बात याद रखिएगा, RS1 सबसे महत्वपूर्ण है। लेके आइए स्क्रीन पे। ये ट्रैजेक्टरी करीब 200 पॉइंट की है, दैट 58973 एंड 59209, और इसी में इंक्लूडेड है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, देन अ स्कोप ऑफ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 461, 659 और 7666 परसिस्ट करेगी। बट अगर आप इसके नीचे हैं तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड काम करेगा और सेल एंड राइज ट्रेड काम करेगा। याद रखिएगा, ड्रॉप है तो पॉसिबली हम खुलेंगे गैप डाउन, बट पोस्ट गैप डाउन अगर आप बेस वन होल्ड करें तो शायद एक रिवर्सल पॉसिबल है। रिवर्सल लेके आइए। बेस वन क्या है स्क्रीन पे? बेस वन ये है कल और परसों की एवरेज ट्रैजेक्टरी। तो अगर बेस वन होल्ड कर रहा है तो शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्टिंग क्लोजर टू RS1 इज पॉसिबल, नॉट एग्जैक्टली एट बेस वन, बट RS1 मेक और ब्रेक आज के इस सेशन के लिए। आशीष, ये इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक RS1 है, उस पर नजर रखिएगा। आइए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज को भी इंक्लूड कर लिया जाए चकाचक चार्ज कस्टिंग स्क्रीन पे। पुणे जा रहे हैं राजेश सतपथे साहब के पास। राजेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। भाई साहब आज के कौन से स्टॉक आइडियाज हैं? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, बाजार का जो स्ट्रक्चर है उसको देख के मैंने एक बाय और एक सेल के साथ शुरुआत की है। तो जो पहला बाय रहेगा दैट विल बी मैनकाइंड फार्मा। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और सबसे बड़ी बात है पिछले 5 दिनों से इट इज होल्डिंग अपवर्ड्स 10 डे में, और रिकवरी के बाद तो जो 2200 का लेवल है 2234 पे क्लोज है। तो कोई भी मॉर्निंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा वीकनेस अगर रहता है तो 2200 के आसपास का बाय ट्रिगर होगा। तो इससे बाय अबव 2200। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2180 का। स्विंग का टारगेट होगा 2280 से लेके 2300 तक का। दूसरा जो कॉल रहेगा दैट विल बी अ सेल कॉल, दैट विल बी अ सेल कॉल इन यूनाइटेड स्पिरिट्स। आशीष जी आप इसका स्ट्रक्चर देखें, परसों के दिन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन था। कल का दिन डिस्पाइट निफ्टी में रिकवरी, यहाँ पे सिर्फ पॉज था, जहां खुला वहीं पे आके रुक गया। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बेचे, इट्स अ सेल बिलो 1345, 1345 के नीचे बेचना है। 1360 का स्टॉप लॉस होगा, 1280 का इसका पहला टारगेट होगा। लीजिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, हाँ जहां खुला था इवेंचुअली वहीं आके थमा। यूनाइटेड स्पिरिट्स वीक है बिकवाली के मौके, और मैनकाइंड खरीदा जा सकता है। सतपथे साहब थैंक यू सुबह जुड़ने के लिए। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। क्विकली कंचन बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं पीबी फिनटेक के साथ। यहाँ पे हो सकता है कि 700 करोड़ की जो ब्लॉक डील है वो होती हुई दिखाई दे। टेंसेंट क्लाउड अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, जिनकी अभी करीबन शेयर होल्डिंग 2.09% की है। करंट प्राइस से हमें ये जो डील है वो 2.6% डिस्काउंट पे आती हुई दिखाई दे सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बिकॉज असम में जो जोरहाट के पास सुकोई 30 फाइटर जेट है वो लापता हो गया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो इस टाइम पे जारी है। डॉक्टर रेड्डी, बिकॉज US FDA से श्रीकाकुलम प्लांट को वॉलंटरी एक्शन नीडेड जो है वो मिल गया
किया है और यहाँ पे कंपनी जो है फॉर्मुलेशन की जो एक्टिविटी है वो करेगी। GRSE बिकॉज कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम के साथ कंपनी ने एक MOU साइन किया है और जो MOU है वो एडवांस नेवल सिस्टम बनाने के लिए किया गया है। मजगांव डॉक फोकस में बिकॉज 99,000 करोड़ डिफेंस डील पर कंपनी की जो सफाई है वो आ गई है। उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे सरकार के CNC नेगोशिएशन पे बात चल रही है और डील के प्रस्ताव को अभी मंजूरी मिलना बाकी है। MRPL बिकॉज फ्यूल एक्सपोर्ट पर रोक की जो कल रिपोर्ट चल रही थी मार्केट के दौरान पे, उस पर कंपनी ने अपना जो ऐलान है वो साफ जारी कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ऐसा इस टाइम पे कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। मॉइल बिकॉज कंपनी ने मैग्नीज ओर की जो कीमतें हैं उसको 2% तक बढ़ाया है। फेरी और केमिकल ग्रेड की जो कीमतें हैं उसमें जो ये बढ़ोतरी है वो 1 मार्च से लागू होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जितने भी जियोपॉलिटिकल क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक वो तो फोकस में ही है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब इंदौर से जुड़ेंगे, बताएंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स। मनोज जी गुड मॉर्निंग, बस आता हूं ब्रेक के उस पार। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इक्विटी दिखाई थी मैंने, थोड़ा सा जहां छोड़ा था यूएस के फ्यूचर्स थोड़े दबाव में नजर आएंगे, बाकी वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। क्रूड इन सब डेवलपमेंट्स के बावजूद हाँ इंट्राडे में बीच में स्पाइक भी हुआ होगा, लेकिन हमने 83 पे छोड़ा था, हमें तो एक्चुअली 84 पे ही मिल रहा है कच्चा तेल। बाकी सारे वो जो सोना और चांदी हॉर्मास कह रहे थे थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। कल और आज के बीच में थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है। पर कमाई कैसे होगी मनोज जी बताएंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती आते हुए देखी है, एक बार फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं के चलते हम सोने और चांदी में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन सिल्वर यहाँ पे लगातार अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर रही है। तो हमारा मानना है कि दायरा बना रह सकता है। निचले स्तरों पर फिर एक बार यहाँ बाय की सलाह रहेगी। सिल्वर मिनी का जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी 2,65,000 के स्तर पर। 2,61,600 का एक स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट वहां पे 2,71,000 के रहेंगे। कॉल प्योर इंट्राडे के लिए रहेगी, पोजीशन कैरी नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में लेड में मार्च वायदा में बाय की सलाह रहेगी। हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर यहाँ सपोर्ट्स होल्ड होते हुए दिख रहे हैं, तो आज के सत्र में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी की पॉसिबिलिटीज नजर आती है। 187.50 के स्तर पर बाय करना है, 185.50 का स्टॉप लॉस रखना है, 191 के टारगेट होना। लीजिए भाई साहब, चांदी मिनी खरीदारी, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इंट्राडे के लिहाज से कैरी नहीं करना है। ओवरनाइट डेवलपमेंट्स किसको भरोसा, अब तो वीकेंड सामने खड़ा हुआ है, तो खरीदारी करने का मन चांदी में और लेड में भी खरीदारी करी जा सकती है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करें। मनोज सर थैंक यू सो मच सुबह पे जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे का दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड है, पहले वो दिखा देता हूं। BEL, इंजीनियर्स इंडिया और SBI लाइफ सब में एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे। 2 रिजल्ट्स आने हैं हाल की लिस्टेड एंटिटीज के, आई फाइनेंस और साथ में क्वालिटी वॉल्स, दोनों अपने Q3 रिजल्ट्स आज रिलीज कर रहे होंगे। 3 बोर्ड मीट्स हैं, IOC, R सिस्टम्स और सन टीवी नेटवर्क्स। तीनों बोर्ड मीट्स हैं इंटरिम डिविडेंड उस पर विचार करने के लिए। आज शाम को हमारा वो यूजुअल फ्राइडे का डेटा 5 बजे का बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स अपडेट्स आएंगे। हाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों स्टेट्स के बजट्स आज प्रेजेंट होने हैं। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटका में उनके सीएम सिद्धरमैया साहब तो रिकॉर्ड 17th बजट प्रेजेंट करने जा रहे होंगे आज। आज शाम को यूएस में फरवरी जॉब्स रिपोर्ट आएगी, डिटेल्ड अपडेट होगा अनएम्प्लॉयमेंट, पेरोल्स वगैरह का, वेजेस वगैरह का, अर्ली रेट्स वगैरह। पर खैर स्ट्रीट शायद ही उस पर फोकस करे इस समय ईरान की फ्लूइड सिचुएशन के बीच। चाइना का वो 2 सेशंस मीटिंग कंटिन्यू कर रही है। कल जीडीपी रिलेटेड अपडेट्स आ चुके हैं, लेकिन वो मीटिंग कंटिन्यू पूरे वीकेंड करके अगले हफ्ते की शुरुआत तक चल ही रही होगी। ये इंटरेस्टिंग था। आज ना मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट कह लीजिए, यूएस के पुराने फेड चेयर जो थे एलन ग्रीनस्पैन, उनका जन्मदिन है आज, 100 साल के हो जाएंगे। फ्राइडे है तो रिलीजेस बता ही देता हूं। डिज्नी पिक्सर की हॉपर्स रिलीज हो रही है, हालांकि इंग्लिश एनिमेशन है, इसमें मेरा ही इंटरेस्ट रहता है, बाकी किसी का रहता नहीं है, पर ये इंटरेस्टिंग दिख रही थी, क्यों, इसका ट्रेलर भी अच्छा लग रहा था मुझे। OTT रिलीजेस में हेलो बच्चों,
हेलो बच्चों, पता है क्या है? आपको याद है एक लिस्टेड कंपनी है फिजिक्स वाला, अलख पांडे की जो फाउंडर है फिजिक्स वाला की, उनकी जर्नी से इंस्पायर्ड ये मूवी है हेलो बच्चों। मूवी है सीरीज है पता नहीं, हेलो बच्चों। फिर एक है जब खुली किताब, ये भी इंटरेस्टिंग, पंकज कपूर और डिम्पल कपाडिया जी की। खैर ये तो आज का लाइनअप था। एक संडे का भी वो सुपर कर्टन रेजर दे देता हूँ आपको। संडे को इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे हम लोग, सबको पहले से बधाइयाँ। और दूसरा शाम को फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे होंगे, तो सुपर संडे, उसकी भी तैयारी कर लीजिए। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी, अरे वाह स्क्रीन तो अच्छी दिख रही है, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। अब निफ्टी दिखा दे यार। 3/4% दबाव के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, इस तरह का थोड़ा सा कल से उछाल से थोड़े से समीकरण अब गड़बड़ाते हुए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा तो आज के बढ़िया से 20 स्टॉक्स जो हम लोग रेडार पर रख सकते हैं, आज के टॉप 20 डिस्कस करेंगे।